ओके ओके। तो किन लोगों ने सीरीज का चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले से? अगर आप सब कुछ नहीं कह रहे सीरीज का चैप्टर कहीं से, अगर आप नहीं बता रहे तो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इससे आपके क्वेश्चंस 3 से 4 आ सकते हैं और हर साल आए हैं। किसी दिन किसी ईयर 2 तो किसी दिन 4। ये कोडिंग डिकोडिंग वाला जिस दिन मैंने बताया था, अपोजिट लेटर्स और फिर नंबरिंग वाला टाइम, कौन से लेटर पे कौन सा नंबर आता है, थोड़ा बहुत इसमें रिलेट नहीं, बस नहीं इसमें नहीं करेगा। कर सकता है लेकिन मैंने वैसे क्वेश्चंस नहीं लाया है। वो आपको मैं क्विज के फॉर्म में दूंगा। तो आज तो इसमें सारे क्वेश्चंस आप ही को सॉल्व करने हैं। बस मैं कुछ चीजें बता देता हूँ जिसको आपको ध्यान रख करके सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा आपको टाइम दिया जाएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस है जिसमें टाइम की जरूरत है, कुछ है जो नहीं, टाइम की जरूरत नहीं रहेगा इसमें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये देख लेते हैं, श्री चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं। तो सबसे पहला रहता है, फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म या तो आपको अल्फाबेट्स लेटर में, जैसा ए, यहाँ पे ब्लैंक है तो सी, डी, ई रहेगा। तो फिर यहाँ पे तो आप ऑटोमेटिक बता सकते हो कि बी होगा। तो इसी तरह जो यहाँ पे आज क्वेश्चंस में लाया हूँ वो नंबर वाइज लाया हूँ। और एक क्वेश्चन है जो आपको लेटर्स में मिलेगा, उसको आपको खुद से डिकोड करना है। कुछ क्वेश्चंस, 5 6 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद फिर आपको खुद से डिकोड करके बताना है। तो फाइंड द मिसिंग टर्म में आपका इसी तरह क्वेश्चन आएगा, ये नंबर सीरीज में यहाँ 1 2 3 4 चल रहा है, यहाँ पे फिफ्थ नंबर मिसिंग है, तो सिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिफ्थ में कौन सा नंबर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और एग्जाम्स में भी यही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 चीजों का ध्यान रखना। सीरीज जो होता है, पहला स्लो, दूसरा एवरेज और तीसरा फास्ट। इन 3 चीजों को ध्यान में रख के करना। पहला स्लो में होता है, आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ट्राई करोगे कि पहला एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके देखते हैं, अगर इससे निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो फिर अलग करेंगे। तो फिर ये होता है आपका डिफरेंट मेथड। आप जब अलग अलग मेथड ट्राई करने लगते हो तो फिर आपका काफी टाइम चला जाता है। आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चंस देखते के साथ आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे इस मेथड से मैं करूंगा तो मेरा आंसर एक बार में निकल जाएगा। और दूसरा होता है थोड़ा सा, मीन्स डिफरेंट मेथड्स को यूज करना, लेकिन पहला आपका जो मेथड यूज करना है वो है इनटू का, मीन्स मल्टीप्लाई। उसके बाद इससे भी पहले का आता है डिवाइड का। ठीक है, तो एक यहाँ पे डिवाइड का और फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस, सॉरी प्लस, उसके बाद माइनस। माइनस का क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, रेयर और रेयर। सबसे ज्यादा आते हैं तो प्लस के डिफरेंस में आते हैं। ये कैसे आएंगे इसको मैं बताता हूँ, लेकिन आप इतना ध्यान रख लेना, एवरेज जो ज्यादातर बच्चे यूज करेंगे, जो ज्यादातर एग्जाम्स में बैठे हुए रहेंगे, वो सबसे ज्यादा डिफरेंस देखेंगे प्लस में। और हो सकता है क्वेश्चंस आएगा डिवाइड में। तो आपको कैसे यूज करना है चीजों को, कहाँ पे आपको डिवीजन का सबसे पहले इस्तेमाल करना है और कहाँ पे प्लस का सबसे पहले इस्तेमाल करना है, वो बताऊंगा। और फास्ट में देखें तो फिर यहाँ पे आता है पावर वाले क्वेश्चंस। या तो जैसे क्यूब स्क्वायर रूट, जो 2 का स्क्वायर 4 होता है, या फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे फास्ट में। अब देखो यहाँ पे स्लो, एवरेज, फास्ट। अब ये देख लेते हैं आपको डिवाइड का कहाँ यूज करना है, मल्टीप्लाई का कहाँ यूज करना है, प्लस और माइनस का कहाँ यूज करना है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। मैंने आपको इसलिए आज कॉपी और पेन लेकर के बोला है क्योंकि यहाँ पे आप देख करके सॉल्व नहीं कर पाओगे। सॉल्व कर लोगे तो और अच्छी बात है वैसे। तो सबसे पहली बात, आपके पास अगर डिजिट्स, ठीक है, अगर डिजिट्स आपके पास 2 2 2, 3 से ज्यादा डिजिट्स आते हैं, मान लेते हैं यहाँ 3 से ज्यादा डिजिट्स हैं, उसके बाद आपका दूसरा डिजिट है 4404, इस तरह से आपका डिजिट है, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और फिर आपका डिजिट है 8102। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज करना है, देखो कहीं किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो सारे नंबर में एक नंबर कॉमन दिख रहा होगा कि ये 2 से सारे के सारे डिविजिबल है।
तो आपको पहला काम करना है कि 2 से देख लेते हैं डिविजिबल कितने हो रहे हैं, और डिविजिबल होने के बाद जो मान लेते हैं यहाँ पे नंबर आएगा 4, सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं नंबर आता है आपका 8। डिवाइड करने के बाद, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, डिवाइड करने नहीं कह रहा हूँ, डिवाइड करने के बाद अलग आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे आता है डिवाइड करने के बाद 8, ठीक है। उसके बाद 4 को डिवाइड करने के बाद आता है हमारा 6। उसके बाद इसको डिवाइड करने के बाद आता है हमारा 2। तो देखो अब 8, 6 और फिर यहाँ बचा हुआ है 2। अब देख सकते हैं यहाँ पे 8 - 2 करेंगे तो जाता है 6, और वहीं पे अगर हम 6 - 2 करेंगे तो 4, और वहीं 4 - 2 करेंगे तो नहीं, तो यहाँ पे हमारा होगा 0। नहीं, 4 - 2 होगा, सॉरी, 4 - 2 होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, अगर लंबा क्वेश्चन आया तो। हालांकि अभी तक का पिछले 3 सालों में इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आप पहला ऑप्शन जो चूज करोगे वो आपको डिवाइड करके देखना है। फिर आपको 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में देखना है कि कितना कितना क्या क्या डिफरेंस दिया गया है वो। उसके बाद अगर इससे कम आते हैं, अगर डिवाइड से आंसर नहीं निकलते, तो फिर आपको तुरंत स्विच करना है मल्टीप्लाई पे। अगर इससे भी नहीं आते हैं, हालांकि अगर इतने लंबे लंबे रहेंगे तो इतना तक में आंसर आपका आ जाएगा। फिर आपका एड और सब्ट्रैक्ट वाला जो सीन रहता है वो छोटे छोटे क्वेश्चन में आते हैं, 2 4 6 8 10 में। और क्यूब वाला तो आप पता कर ही सकते हो कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है 16, फिर दिया हुआ है 9, फिर दिया हुआ है 4, और फिर यहाँ नहीं 4, यहाँ पे मान लेते 9 है ही। अब देखते हैं क्या ये सिंपल है। सिंपल है। सबसे पहली बात, आपको इधर से जाना है या इधर से जाना है? आप जिधर से कंफर्टेबल हो उधर से जाओ, लेकिन अगर इधर से नंबर चल रहा है असेंडिंग वाइज में, यानी कि छोटे से बड़ी इधर से चल रहा है, तो फिर आप इधर से जाओ। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है 2 का स्क्वायर, और आपको यहाँ ऊपर से ही दिख रहा होगा ये 4 का स्क्वायर है। Wait a minute. सी, यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपके पास फिलअप करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे दो चीजें तो मैंने बता दी। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे एक ब्लैंक बचा हुआ है, अब डिफरेंस देख सकते हैं। अगर हमको इन तीनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो 2 ये है, 4 ये है, तो बीच में कौन सा संख्या बचा, मीन्स कौन सा डिजिट बचा? तो केवल 3 डिजिट बचा है, तो फिर जाएगा 2 3 4। ऐसे ही सीरीज चलता है। अगर यहाँ 2 का स्क्वायर है तो यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो बीच में बस एक ही नंबर बच रहा है हमारा 3, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे 2 3 4 तो हमने ले लिया, एक आता है हमारा इवन और ओड में, इवन और ओड को लेकर के, इवन और ओड को लेकर के आपके पास क्वेश्चंस भी दिया गया है आगे, इसलिए आप इसे देख लेना। इवन और ओड में ऐसा आ सकता है आपका 4, 16, 36, बस। इसका कोई बता सकता है क्या होगा? इजी है। 64। यस। और कोई? या फिर सबका सेम आंसर है, या फिर समझ ही नहीं आया क्वेश्चन? नहीं सर, 64 ही होगा। ठीक है, इसमें 64 ही होगा। किसी को डाउट इसमें 64 कैसे होगा? ठीक है, मीन्स किसी को डाउट नहीं है। अगर किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी लगे कि नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मुझे बताना, उसी चीज को मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, इसीलिए समझना जरूरी है। अगर एक तरीके से समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगा। और इसने ये आपका पहला क्लास है, तो फिर यहाँ पे सारे लोग डाउट्स पूछते रहते हैं, अगर थोड़ा सा भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो फिर आप भी पूछ सकते हो। अब देख लेते हैं एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्लास, तो नैतिक ने भी किया था, प्रवीण ने भी किया था, और शायद रोहित ने भी उसे कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो फिर आपको मैंने बोला था रिवाइज करके रखने के। आप अभी के अभी बताओ, ये नवीन नहीं, ये नैतिक से सवाल है, के का अपोजिट क्या होगा?
व्हाट इज द पी। के का अपोजिट पी? इसके बाद है प्रवीण से, इसके बाद होगा रोहित से, ध्यान रखो। पी का अपोजिट मैंने नहीं पूछा यहाँ पे। ओ कौन से नंबर पे आता है? 15। 15? सही है 15 में आता है। नैतिक। हाँ सर। ठीक है। रोहित वॉइस जा रही है मेरी? यस सर। जी आप बताओ, सी का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट लेटर ऑफ सी। किसको बताना सर? आप ही को बताना है। कौन है आप वैसे? एक्स होगा। एक्स, हाँ नैतिक आपको नहीं एक्स बताना होगा। था, ये रोहित को बताना था। ठीक है, हाँ। हम लास्ट में क्यू एन राउंड कर लेंगे वैसे। इसलिए मैंने जो बताया था आपको ट्रिक वाला, वो रिवाइज करते रहोगे तो ये तुरंत तुरंत रहेगा याद। शायद काफी याद हो गई होगी चीजें। ठीक है। तो जितना अभी तक सीरीज में हमने बताया, बस उतना ही ध्यान में रखना है, और आगे क्वेश्चंस टाइप में दिखेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। अब जो हमारे पास जो, मैं तो एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद हमारे पास बचेंगे 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ऊपर नीचे हैं। तो अगर आप 15 क्वेश्चंस में से 10 एटलीस्ट, 10 से 9 नहीं होना चाहिए, 10 एटलीस्ट अगर कर लेते हो, तो जो हमारा केवल 1 मॉक था आपके लिए, उसके बाद जो 10 प्लस करेगा उसके लिए 2 मॉक रहेगा, और दूसरा मॉक ऑफ कोर्स थोड़ा उससे बेटर रहेगा, सारे टॉपिक उसमें कवर किए हुए रहेंगे। ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप ये स्क्वायर वाली चीजें देख लेना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आगे स्क्वायर भी आने वाला है, इसलिए अगर आप इसे नोट डाउन कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको इजी रहेगा, क्योंकि तुरंत तो आपको याद होने नहीं वाला है, बहुत चीजें इसमें याद होगी, लेकिन अगर वहीं पे 28 का वहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी पड़े। हो जाएगा, उसके बाद बताना, फिर मैं क्यूब वाला आपको दिखा दूंगा। मैंने सबने ले लिया, आगे करे। ये क्यूब का है 1 to 30, हालांकि 20 तक इज इनफ, हालांकि इतना इसे याद नहीं करना है, अगर आप 15 तक भी रखते हो तो फिर काफी है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन है। ओके। सी, ये तो मैंने अपने लिए क्वेश्चन बनाया है, इसलिए मैंने 1 2 इसमें नंबरिंग नहीं किया है, क्योंकि ये इजी था, हार्ड वाला तो आपको करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है 2 4 6 4 सेट, इसमें से थोड़ा सा मैंने ही मिस्टेक कर दी, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, आप समझ ही सकते हो कहाँ पे गलत हुआ। तो फिर आप बता दो इसके बाद क्या होगा, 10 के बाद? 12 हुआ। 12 होगा। जी 12 होगा। ठीक है, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और किसी को भी अब बोलना नहीं है, आपको आंसर जो है चैट बॉक्स में देना है, ताकि मैं नोट डाउन कर पाऊँ कितने लोग क्या बोल रहे हैं, उनका क्या आंसर आ रहा है। इसके लिए टाइमर सेट नहीं रहेगा, मैं इधर खुद से सॉल्व करूंगा, जितना देर मुझे लगेगा उससे आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा लगना चाहिए, 1 से 2 मिनट, ठीक है चलेगा। पहला क्वेश्चन आपका यही है, या फिर मैं पहला थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ, उसके बाद आप आगे करना। ठीक है। वैसे आप कर लोगे, इसे करना चाहोगे तो बस मैं इतना बता देता हूँ, आपको देखना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसी को रिलेट करके इसके बाद क्या डिफरेंस होगा, उसी को आपको आंसर निकालना है। स्टार्ट कर दो करना, उसके बाद नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा कुछ अलग है।
वैसे सबका तो वही होगा, अगर आंसर सेम आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपने किसी भी तरीके से बनाया हो। लेकिन इसमें इसका डिफरेंस मैंने बताया था, तीनों का चारों का डिफरेंस लेना है, तो इसमें +3 था, +5 था। अगर यही पैटर्न फॉलो करते जाए हम, 3 5 जो ऑड नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारा आता है +9, और 9 के बाद हमारा ऑड नंबर आता है +11। तो शायद आप लोगों ने भी यही किया होगा। 37 इज द आंसर। सो इसमें सारे के सारे लोगों का आंसर सही है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिस वन, गो एट। तो इसमें सभी का आंसर 36, यानी कि 6 का स्क्वायर, इसमें स्क्वायरिंग वाला सिस्टम था। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है। ये भी इजी है, जल्द हो जाना चाहिए। आप डिफरेंस निकालने से पहले ये भी देख सकते हो कि इस पैटर्न में ये फॉलो कर रहा है नैतिक का 96। ठीक है, तो इसका आंसर 96 ही है। अब क्या इसमें पैटर्न था डबल वाला, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, इसी पैटर्न को सबने फॉलो किया है ना। यस सर। ठीक है, फिर सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। ठीक है, हम इसका देखते हैं। 50 आंसर इज द राइट। अब देख लेते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। इसका डिफरेंस, सबसे पहले मैंने बोला था डिफरेंस देख सकते हो, जब 2 डिजिट का नंबर है तो फिर आप डिफरेंस से ही फॉलो करते चलो। तो इसका डिफरेंस पहला क्या है, +5, फिर दूसरा क्या है, +7, उसके बाद है +9, उसके बाद है +11। आप इस पैटर्न को देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा सारे के सारे ओड नंबर है, कोई भी 2 से डिविजिबल वाला नंबर नहीं है यहाँ। +5, तो 6 तो हमारा इवन है, 7 आ जाता है, फिर हमारा 8 जो है इवन है, फिर 9, फिर हमारा 10 जो है इवन है, फिर 11 आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो 12 हमारा इवन है, उसके बाद 12 के बाद क्या आएगा, 13। तो यहाँ पे अब 13 से ये नंबर ऐड होगा, 37 और 13 होगा हमारा आंसर 50। तो इस पैटर्न को ये फॉलो करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, डिफरेंस देखना है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में डिफरेंस देखा गया है। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन। 50 जिनका था उनका तो आंसर सही है, बाकी जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनके लिए मीन्स ये समझ लेना, पहले जो चीज देखनी है आपको, डिफरेंस देखना है। ठीक है, डन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, दिस वन, वो है। इसका भी आप करोगे तो आराम से आ जाएगा, बस देखना किस फॉलो में जा रहा है, पैटर्न क्या कर रहा है, डबल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या डिफरेंस क्या है। नैतिक का आ गया 112। स्नेहा 100। रोहित, आपको और टाइम चाहिए या फिर बताऊं मैं इसे। ठीक है, शॉर्ट में भी देख लेते हैं क्या है इसका। डबल मैंने बताया, यानी कि डिफरेंस तो आप कर सकते हो, 7 का यहाँ डिफरेंस है, यहाँ 14 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 28 का डिफरेंस है। तो फिर यहाँ पे कितना का डिफरेंस होगा, 15 का ही होगा, 56 का ही होगा। यहाँ अगर 7 का है तो 14 का यहाँ, फिर मीन्स एक तरीके से ये ऐड होता जा रहा है, 7 + 7 14, फिर 14 + 14 28, 28 + 28 56, फिर 56 + 56 जो होगा वो 112 होगा। तो ये आएगा आंसर, जो कि ऑलमोस्ट सबका सही है। ठीक है, यही पैटर्न आप लोगों ने भी फॉलो किया होगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, और हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन भी बचे हुए हैं। अब इसे देखो क्या, कैसे आप लोग बनाते हो, इसका भी आंसर आ जाएगा। ओह वाह,
हाँ, तो इसमें आंसर 1/3 ही होगा। 0.33 होगा। क्या 1/3 का डिवाइड करने के बाद यही आता है 0.33? तो इसमें हाँ ठीक है, यही होता है। तो 0.33 भी होगा, लेकिन 0.33 भी आप लिख सकते हो, 1/3 भी लिख सकते हो। क्या आपने इसमें डिवाइड 3 का यूज किया है? तो फिर ठीक है, डिवाइड 3 का यूज करके अगर सब लोग समझ रहे हैं तो फिर इसमें बताने का कुछ जरूरत नहीं है। आंसर इसका 1/3 ही होगा। और नैतिक ने जो बोला 0.33, बट 0.33 ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा आपको। अगर 0.33 ऑप्शन में दिया जाएगा और साथ में 1.3 दिया जाएगा, तो फिर आपको 1/3 दिया जाएगा, तो फिर आपको 1/3 का ही यूज करना पड़ेगा। इसी को टिक कीजिएगा। क्योंकि आप देखो, अगर 0.33 का आप यूज करते हो तो फिर आपको सॉल्व करने में काफी लंबा प्रोसेस जाना पड़ेगा। 0.33 को डिवाइड करोगे, फिर इसको पॉइंट को उठाओगे, फिर नीचे में पॉइंट को उठाने के बाद 100, या फिर सीधा 1/3 ही आखिर आप लास्ट में लिखोगे 1/3 सही, या फिर मल्टीप्लाई करोगे इसको। तो फिर आपके लिए ऑप्शन में तो बेस्ट 1/3 ही रहेगा। और दोनों ऑप्शन में दिया नहीं जाएगा वैसे। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर दिया गया तो फिर आपको 1/3 ही टिक करना है। जिससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज निकले, जल्दी सॉल्व हो पाए, वो आपको देखना है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। सी, इसमें क्या है, इस सीरीज को हम कहते हैं फिबोनाची ट्रिक, मीन्स फिबोनाची सीरीज इसे कहते हैं। ये एक स्पेशल मीन्स इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम डिजिट में आए। लेकिन इस सीरीज को हम कहते हैं, इसका एक पार्टिकुलर नाम दिया गया है, हर सीरीज का दिया गया है, लेकिन इसका एक पार्टिकुलर नाम दिया गया है, वो है हमारा फिबोनाची सीरीज। अब इसमें क्या दिखना है आपको, देखो, इसमें आप देख सकते हो डिफरेंस। तो अगर आप करोगे तो इसमें डिफरेंस बिल्कुल जीरो है, इसमें डिफरेंस 1 है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। नहीं, इसमें फिर इसमें 2 है, इसमें फिर 3 है। ठीक है, तो फिर मीन्स सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे ना डिवाइड हो रहा होगा ना कुछ हो रहा होगा। तो फिर एक और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बाद क्या इसमें दिमाग यूज करें। तो यहाँ पे आप देखो, 1+1 अगर आप करते हो तो 2 आता है। उसके बाद 3 कैसे आया, तो 3 कहाँ से आएगा, ये 2+1 करते हो तो फिर 3 आता है। तो इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। 1+1 आने के बाद 2 आता है, 2+1 के बाद 3 आया, तो 2+3 के बाद 5 आता है, फिर 5+3 के बाद 8, फिर 8+18 के बाद मीन्स 5+18 13, और वहीं 13+8 क्या होगा हमारा 21। ये पैटर्न को शायद आप सबने फॉलो किया होगा जिन्होंने सॉल्व किया है। इसे कहते हैं फिबोनाची सीरीज। क्या यही तरीका आप लोगों ने यूज किया था, जो जो आंसर दिए 21, या फिर अलग था, आप लोगों ने कुछ अलग ही बनाया? होप यही होगा। यस सर। ठीक है, नैतिक समझ में आया? यस सर। ओके, नंबर 8, इसे थोड़ा देख लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल सिंपल चीजें दी गई है, 16 25 36, यानी कि ये अगर आप ऊपर ऊपर से भी देखोगे, जब आप स्क्वायर रूट्स पढ़ लोगे इसी तरीके से, किसका कितना स्क्वायर होता है, किसका कितना क्यूब होता है, तो फिर यहाँ सिंपल सिंपल सी चीजें, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, उसके बाद क्या होगा 7 का स्क्वायर। ये जब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ना, उसके बाद जब ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, तो फिर लगता है नहीं बन रहा है। लेकिन यहीं पे माइंड काम शांत वगैरह बनाओगे तो फिर इजी लगेगा ये सब भी। इसलिए यहाँ पे 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 7 आएगा। हालांकि भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है, इसलिए आराम से ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा, इसमें किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए। अब हमारा 9th नंबर है ये, इसे सॉल्व करो। सबका 176 आंसर है, तो शायद आप सबने एक ही पैटर्न को फॉलो किया होगा, और शायद इसमें बताने की जरूरत, शायद आप लोगों ने यही किया होगा। इंटू टू सबसे हो रहा है, इंटू टू का ही यूज किया है ना सबने। यस सर।
ओके, 10th नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद का क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चंस आने वाले, इसमें अगर आप लोगों ने 4 सही कर दिया तो फिर सही है। नंबर 11, एक ही पैटर्न फॉलो किया होगा। +8 +12 और फिर +16, उसके बाद प्लस, मीन्स प्लस प्लस क्या, वही जो डिफरेंस ऐड करना है। इसी पैटर्न को सबने फॉलो किया होगा, या कोई किसी का दूसरा था, सेम था। और इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 4, और फिर इसका डिफरेंस 4, फिर 16 16 +4 20, उसके बाद ये आता। सबका यही था या फिर कुछ और था? कुछ और था तो फिर बता दो। सर 4 वाला डिफरेंस है। 4 का? हाँ, मीन्स अगर 4 का भी डिफरेंस लिया होगा तो फिर मीन्स पैटर्न सब जगह 4 ही आया होगा ना। यस सर। ठीक है। अब नंबर 12, इसे सॉल्व करो। ठीक है, नैतिक, और नैतिक आपने कैसे सॉल्व किया? अच्छा ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ, फिर आप बताना आप दूसरे तरीके से अगर सॉल्व कियोगे तो फिर उससे बताना। सी, इसमें क्यूब नहीं हो रहा है, स्क्वायर नहीं हो रहा है, डिफरेंस क्लियर आप लोग को नहीं होगा, ऊपर नीचे डिफरेंस आ रहा होगा, किसी का ज़्यादा जा रहा होगा तो किसी का कम जा रहा होगा, या फिर सीक्वेंस वाइज डिफरेंस नहीं होगा। तो अब देखते हैं इसमें मल्टीप्लाई के आगे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का आता है डिफरेंस के थ्रू में भी, तो फिर उसे लास्ट में देखेंगे। लेकिन इसका जो जिस तरह से बन सकता है, ये अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर आपका थर्ड वे क्या होगा? जब डिफरेंस भी क्लियर नहीं होगा, स्क्वायर क्यूब भी क्लियर नहीं होगा, उसके बाद आपका थर्ड तरीका क्या होगा? आप दोनों को करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का डिफरेंस तो यहाँ होगा नहीं, अगर मल्टीप्लाई का डिफरेंस हो तो फिर बहुत लंबा भागता, 3 वर्ड 4 वर्ड में जाता। तो आप यहाँ पे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो। 9 × 9 81 होगा। अब 81 देखो, 82 कितने में आता है? हालांकि अगर आपको फिर एक 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 करके करते जाओगे तो फिर थोड़ा मीन्स लंबा पड़ेगा प्रोसेस। तो फिर आप यहाँ देख लोगे 9 × 9 81 है, तो फिर ठीक है, 82 नजदीक में है। वहीं पे आप देख लो 2 × 8 16, तो फिर 16 का नजदीक 18 है। और 1 × 8 करोगे 18, तो फिर देख लो 18 के नजदीक 11 हो सकता है। मीन्स 18 नहीं, 1 × 8 8 के नजदीक 11 है। अब देखते हैं इसका पैटर्न कैसे फ्लो करेगा जब आपस में मल्टीप्लाई करने में नजदीक है, तो फिर कैसे आंसर आ सकता है इसका। 9 × 9 81 है, तो अगर +1 करते हैं इसमें तो 82 तो हो जाता है, ठीक है। अब 2 × 8 करते हैं तो 16 होता है। अब 16 + 2 करते हैं तो फिर 18 हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ 1 है, +1 करना पड़ रहा है, यहाँ +2 करना पड़ रहा है। तो अगर +1 +2 जा रहा है, सीक्वेंस वाइज 1 2 जा रहा है, तो अगर +3 करने पे आंसर आएगा आगे में तो ही आंसर होगा, नहीं तो फिर आगे का आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 1 8 है, तो 1 × 8 करने पे जा रहा है हमारा 8, और 8 + 3 क्या होता है? 11। अब 8 + 3 11, तो 11 यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको करो, 3 तो यहाँ हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अब आगे क्या होगा? +4, और +4 से पहले क्या होगा? 1 × 1 मल्टीप्लाई। तो 1 × 1 1, और 1 + 4 हमारा जाएगा 5। तो आंसर इसका 5 होगा। इस तरह से आ सकते हैं। क्लियर है? किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 13, दिस वन। इसमें भी डिफरेंस का ही होगा शायद खेल। डिफरेंस देखो निकाल करके आगे, जो भी आपको पहली मीन्स पहला अगर आपको लगता है इस तरह से आ सकता है आंसर, 63 कितना आ गया। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आंसर।
इसे भी बता दो क्या? स्नेहा 64, ठीक है, इसको भी रखते हैं। सी वॉज द डिफरेंस +3 +5 +7 3 5 ओ शिट नो, थोड़ा आगे पीछे हो गया ना। 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, उसके बाद कितने का डिफरेंस है? 5 4 9 का डिफरेंस, 7 8 9 10 11 का होगा यहाँ पे, 12 13, यहाँ पे 13 का होगा, 14 को छोड़ के 15 का यहाँ डिफरेंस होगा। देखो, 0 + 3 3, 5 + 3 8, 7 + 8 15, 9 + 15 24, यानी कि यहाँ पे भी ऑड वे में सीरीज में चल रहा है, ऑड नंबर में। तो अगर यहाँ पे हम 15 + 48 करते हैं तो फिर हमारा आता है यहाँ पे 63। शायद थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा स्नेहा से, हालांकि उसका भी यही, उसने भी पैटर्न फॉलो किया होगा। 8 + 15, यही पैटर्न था ना सबका? स्नेहा यही पैटर्न था ना, या फिर आपने, हाँ भैया। कि आपका 64 आया था इसलिए मैं सबका ही। भैया मेरा 16 हो गया था 15। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सबने यही पैटर्न फॉलो किया था, ठीक है। 13th नंबर भी कंप्लीट हो गया है। 14th में ये है आपके पास, थोड़ा सा इजी है, पहले से भी ज़्यादा इजी है। इसमें वर्ड्स लिखने हैं, जो वर्ड्स आपके आंसर में आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एक या दो, एक ही पर आएंगे। सॉल्व इट। सी दिस, इस क्वेश्चन में देखते हैं। रोहित, एक बार आप कंफर्म कर दो क्या आपने जो लिखा है वो वही है आपका आंसर, या फिर आपसे मिसटाइप हुआ है, क्योंकि थोड़े लंबे वर्ड्स लिखने में प्रॉब्लम होते होंगे कीबोर्ड पे। अगर वही आंसर तो फिर ठीक है, थम्स अप कर दो। अगर सेम आंसर है तो फिर थम्स अप करना, अगर सेम आंसर नहीं है तो फिर लिख देना यही आंसर। या फिर मैं इसे बताऊं? सर ए की जगह एस होगा। ए की जगह एस होगा, और लास्ट में टी जो आपने लिखा है स्मॉल लेटर में, वो टी होगा। जी। ओके, लेट्स सी। इसमें जो पैटर्न फॉलो हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे PQRSTU भी लिखा हुआ है। अब भी वर्ड को उठाया गया है, यानी कि यहाँ से उठाया गया है, लास्ट वर्ड से। अब भी को देखेगा तो भी के बाद वापस क्या गया, तो PQRSTU, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्ड उठाया गया है। फिर यहाँ पे लास्ट वर्ड को उठाया गया है, यू, और फिर फर्स्ट लेटर से, इसका फर्स्ट लेटर से इसमें गया है। तो फिर यू को वर्ड लास्ट से उठाया गया है, और भी PQRST यहाँ से, यानी कि लास्ट वर्ड को फर्स्ट लेटर में लिख रहा है, उसके बाद फिर से उसी को स्टार्ट कर दे रहा है। तो फिर अगर इसका बात करें तो फिर आगे में क्या होगा, हमारा टी होगा। और टी को फिर वही सेम जो यू एस है वही लिखना होगा, जो कि ऑलमोस्ट सबका सही आया है, TUBPQRS। अब लास्ट में टी शायद आपने जल्दबाजी से दिया होगा रोहित, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपने ये दोनों पैटर्न को तो डिकोड कर लिया होगा, मुझे ये पता है, लेकिन शायद थोड़ा बहुत आपको लगा होगा, इसलिए लास्ट में आपने टी लिखा होगा। अगर, तो इसका आंसर लास्ट में टी नहीं होगा, जो है सो क्लियर है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप ये दोनों में भी वही देखे हो, तो यही होगा आंसर। किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या, या सबने इसी तरह से बनाया है ना? मेरा एक अलग पैटर्न था सर। अच्छा अच्छा, कौन सा पैटर्न था भाई? आंसर दिए थे। अच्छा अच्छा, तो वो कौन सा पैटर्न था, बताओ एक बार। लास्ट में यू के सर। हाँ, लास्ट में यू। तो आप भी हाँ हाँ। पहले वाला, फिर दूसरा वाला में भी इधर कर दिए, यू उधर ही है। अच्छा फिर अच्छा। तीसरा वाला में
तीसरा वाला में यू भी लेता है। तो फिर फिर चौथा वाला में यू को उधर भेज देंगे, बी को इधर ही। नहीं, बी को इधर ही रखेंगे। नहीं, हाँ बोल। नहीं नहीं, देखो यू आप, को इधर ही रखेंगे, बी के उधर भेज देंगे। देखो आपने शुरू में बी को यहाँ रखा, स्टार्टिंग में कर दिया, फिर यू लास्ट में है तो लास्ट में यही किया। उसके बाद फिर यू को यू को लास्ट वाला है तो फर्स्ट में किया है, ठीक है। और फिर भी को है इसको 10 सेकेंड में लेते आए हो। इसी तरह से उसके बाद आपने लास्ट में क्या लिखा है, यू पी क्यू आर एस टी भी, फिर आपने भी को लास्ट में भेज दिया। हम्म, नहीं, ये पैटर्न मैच ही नहीं कर रहा है, आप ठीक से देखो भाई। अब लास्ट का दो ही तो बुरा आ रहे हैं। नहीं नहीं, लास्ट को दो को केवल आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना घुमा सकते हो। और बाकी लोग ने जो मैंने बताया उसी तरह से किया है, या फिर उनका भी कोई अलग ही पैटर्न था। वैसे अलग ही पैटर्न होने के बाद क्या ही दिक्कत है, आंसर तो वही आया। अगर अलग ही पैटर्न तो फिर मुझे भी बताओ, शायद मैं भी एक अलग पैटर्न सीख जाऊंगा। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइनल वन, 15th नंबर। इसका आंसर वही होगा, वन, जो आप सबने किया है। 2 4 4 8, 8 8 16 मीन्स डबल किया है आपने, या फिर इधर से हाफ किया है, या फिर इधर से डबल किया है। यही किया होगा सब लोगों ने, या फिर किसी ने कुछ अलग किया है। सबका सेम है। ठीक है, किसी को अलग होगा तो फिर बता देना। 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, जो कि बहुत ही इजी थे। और इसे रिव्यू लॉ एंट्रेंस के लिए इजी नहीं कहेंगे, इसे इजी टू मॉडरेट कहेंगे। मॉडरेट टू हाई आपको क्विज फॉर्म में या फिर प्रैक्टिस फॉर्म में दिया जाएगा। क्विज फॉर्म में वैसे जब मैं करवाऊंगा तभी होगा, टाइमर लगा करके लाइव में। लेकिन प्रैक्टिस सीट आपको दिया जाएगा। 15 क्वेश्चन थे ना ये, जो कि जल्द जल्द सॉल्व हो गए। अब आपको जो क्विज फॉर्म में दिया जाएगा वो मिक्स रहेगा, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड जो रहता है वो तीनों दिया जाएगा। या तो फर्स्ट 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, या फिर 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा, या फिर इससे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो ग्रुप में सेंड कर देना। अगर वो ग्रुप में सॉल्व हो जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। हमारा सीरीज पे एक क्विज फॉर्म लाइव होने वाला है उस दिन। मीन्स एक तो हमारा मॉक होने ही वाला है, उसके बाद मॉक के बाद एक और मैंने सोचा है कि मॉक कंप्लीट हो जाएगा, एक वो अलग चीज़ है। लेकिन टाइम टू टाइम 30 मिनट्स नहीं, 20 मिनट्स पर जो है 5 सेक्शंस जो आते हैं, 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स करके सॉल्व किया जाएगा क्विज। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन से अब देख लेते हैं। वैसे किसी का 10 से कम तो मुझे नहीं लग रहा है। अगर 10 से कम आया होगा तो फिर वो मिस कर देंगे एक एक्स्ट्रा मॉक, क्योंकि हमारे बैच में अभी जो दिया गया है 13 15 डेज का, उसमें एक मॉक है। अब देख लेते हैं, पहला जो है स्नेहा का, और फिर नैतिक, फिर है रोहित, उसके बाद है प्रवीण। इसमें टोटल किसके कितने बनते हैं वो देखते हैं। पहले हम देख लेंगे स्नेहा का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 11। नैतिक का, इसका तो ज़्यादा ही दिख रहा है, इसका काउंट करने का ज़रूरत तो लगता है नहीं पड़ेगा। इसका हम देख लेते हैं कितने गलत हुए हैं। तो एक, दो, तो भाई का एक गलत हुआ, एक भाई ने आंसर ही नहीं दिया था शायद। तो अगर 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13। ओके, रोहित का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओवरऑल इनका भी 11। प्रवीण का भी तो लग रहा है भाई, तो भाई उसका भी एक गलत है, तो एक तो शायद अटेम्प्ट ही नहीं किया था। का भी 13। ये थोड़ा ज़्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं हो गया आप लोगों के लिए? मुझे लगा था शायद कोई 7 8 में जाएगा तो फिर ठीक है। सर ने तो 10 का 10 प्लस किया है। लेवल इजी टू मॉडरेट था रिव्यू लो एंट्रेंस के लिए। अब इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट लेवल में क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक हार्ड, इजी था बहुत ज्यादा। इजी था ना बहुत ज़्यादा, ठीक है।
इसमें 3 लेटर्स वाला तो था ही नहीं। प्रैक्टिस सेट आपको मैं आज रात को नहीं, कल सुबह भेज दूंगा। कल सुबह। हाँ पर बुक जो आपके पास है, बुक्स की बात कर रहे हो क्या? ठीक है, तो फिर आज का तो मीन्स नैतिक और प्रवीण का तो सेम स्कोर है, उसने और रोहित जैन का भी ठीक है। तो इसमें ये इजी था, इजी समझो इसे अब। ठीक है, इजी था। जो मैंने जो बोला है +1 मॉक का, वो तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जो इस क्लास में नहीं आए उनको तो नहीं मिलेगा, इन चारों को अलग से मिलेगा, पर्सनली आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, या फिर क्विज फॉर्म में आपको ही केवल सेंड किया जाएगा। और ये मैंने किससे बोला था क्लास में जो इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं उसको सेंड करने। नैतिक को तो शायद मैंने बोला था अटेंडेंस को लेकर के, और शायद प्रवीण को दिया था दूसरा। फिर प्रवीण, ये जो है आप बस इतना ही राइट डाउन करके मुझे सेंड कर देना, मुझे याद रहेगा किन लोगों को क्या भेजना है। क्या बोले, सुनाया नहीं दिया थोड़ा। ये जो मॉक, जो इस क्लास में 4 लोग अभी हैं, हम्म, उनके नाम लिख करके आप भेज देना मुझे कि मॉक +1 मॉक, और उसके नीचे नाम, तो क्योंकि बस ठीक है भेजें। इन्हीं लोगों को मॉक मिलने वाला है। मार्क्स लिख के भेजें। क्या? ठीक है, देख लेना, आपको जैसा लगेगा वैसा भेज देना। बाकी और अगर अब सीरीज में मैं आपको 3 प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, 2 क्यों दूंगा, 3 प्रैक्टिस सेट दे दूंगा। 3 प्रैक्टिस सेट में आपका एक और आएगा इजी टू मॉडरेट। इसमें भी आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन ही, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको दिया जाएगा मॉडरेट टू हार्ड, जिसमें भी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन। एक और आपको दिया जाएगा हार्ड, उसमें भी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन। इसमें हालांकि हार्ड होगा नहीं, बस हार्ड कहने की चीज़ है ये सब। बाकी सीरीज जो रीजनिंग है उसी तरह तो बनता है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, प्लस माइनस स्क्वायर, इसमें हार्ड लेवल का कोई चीज़ ही नहीं होता, हटाओ इसे। फिर भी आपको जितना लेवल का हो सके उतना लेवल का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और अगर इसको बुक रिकमेंड, अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना होगा तो फिर मैंने आपको बता दिया है, उस बुक को रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, और बस सीरीज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपका जो नेक्स्ट होने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट का होगा, या फिर सिटिंग नहीं, हमने 2 तो कर लिया क्लास एनालिटिकल रीजनिंग का। इसके बाद एक क्लास कर लेंगे हम लोग इंग्लिश का। टेंथ तो काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, टेंथ पे हम क्वेश्चंस कर लेंगे। टेंथ का एक छोटा सा रिकैप करवा देंगे, उस फिर टेंथ पे क्वेश्चंस कर लेंगे। हमारे शेड्यूल में टेंथ से दिया गया है। सीरीज तो था ही नहीं, सीरीज सिटिंग अरेंजमेंट था, पर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस मीन्स मुझे कम लगे देखने को, इसलिए मैं सोचा सीरीज करवा देता हूँ पहले। अब सिटिंग अरेंजमेंट करेगा तो सिटिंग अरेंजमेंट भी हो जाएगा हमारे पास, कितने बचे हुए हैं। और ठीक है, मॉक हमारा 2 जुलाई। ठीक है, मॉक हमारा रहेगा 2 जुलाई को। इससे पहले हमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। आज 24th है, यानी कि 6 to 7 डेज। जी, 7 डेज बचेंगे फिर। सेकेंड, या फिर हाँ देख लेंगे, 2 जुलाई ही मैक्सिमम डेट है मॉक का। और अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो। और कल का क्लास तो ऑफ था, कल का क्लास ऑफ था, आप लोगों ने कुछ किया कल, या फिर ठीक है, आज ऑफ है, सो लेते हैं, कोई दिक्कत ठीक कीजिएगा भैया।